खबर जयपुर से। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न हैं और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न लगाए गए हैं। देखिए, उच्च तकनीकी शिक्षा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व सहकारिता यूडीएच से संबंधित होंगे सवाल जवाब। मंत्री झावर सिंह खर्रा रखेंगे यूडीएच विभाग की 17 अधिसूचनाएं। सदन के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। मंत्री ओटाराम देवासी वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का वार्षिक प्रतिवेदन, बीएससी का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। सदन की कार्यवाही आज भी जारी रहेगी। विष्णु, आज क्या खास होने वाला है? कितने तारांकित, कितने अतारांकित प्रश्न हैं? कौन कौन से प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर आज चर्चा? विष्णु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई टेक्निकल एरर्स हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज सदन की कार्रवाई जारी रहेगी। वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के साथ ही एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। विष्णु जी, आवाज मिल रही है क्या मेरी आपको? आवाज आ रही है, पर उस समय मेरी भी आवाज जा रही थी, उनकी मिल रही थी, आशीष की। तो विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, बात करेंगे उनसे। विष्णु, विधानसभा की कार्यवाही आज भी शुरू होगी प्रश्नकाल के साथ। वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा आज। साथ में कितने प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण जिस पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल आशीष, आज विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो यहाँ पर मुद्दे विपक्ष की ओर से वापस आज कई घेरने का प्रयास किया जाएगा सरकार को, क्योंकि कल भी देखा था कि लगातार प्रश्नकाल में भी विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया था सरकार को। और आज अगर बात की जाए तो उच्च शिक्षा है, यूडीएच है, इसके अलावा जो अन्य विभाग है, सहकारिता, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, यूडीएच भी जो विभाग है, नगरीय विकास विभाग, वो भी आम जनता से जुड़ा हुआ, तो उससे जो संबंधित सवाल होंगे उन पर खास नजर रहेगी, क्योंकि जो विपक्ष है इन जो सवालों को इनको उठाएगा। खास बात यह है कि सदन में विपक्ष तो जहां सरकार को घेर ही रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो भी कल घेरते हुए नजर आए थे। तो सवालों के जरिए उन्होंने घेरा, पर्ची के माध्यम से उन्होंने घेरा, 295 के तहत जब मामले उठाए उन्होंने विशेष उल्लेख के तहत, उनके तहत उनको सरकार को घेरने का प्रयास किया। तो कुल मिला के सदन भी आज भी हंगामेदार रहने की संभावना है। कल विपक्ष ने वॉकआउट किया था महिला अपराध और उसके मामलों को लेकर, मदन दिलावर को बोलने नहीं दिया गया था। आज हालांकि मदन दिलावर से संबंधित विभाग के प्रश्न नहीं लगे हुए, लेकिन अगर किसी मामले में मदन दिलावर जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष उन्हें फिर नहीं बोलने देगा, क्योंकि विपक्ष ने मांग कर रखी है कि मदन दिलावर या तो इस्तीफा दे या मदन दिलावर माफी मांगे। हालांकि मदन दिलावर ने कल तो स्पष्ट किया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे में देखना यह है कि गतिरोध कब तक बना रहता है। दूसरी ओर विपक्ष है वो लगातार हमलावर होता जा रहा है। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो सदन को सुचारू रूप से बनाए रखने की कोशिश करते हैं और लगातार नियमों और उनका हवाला देते हुए विपक्ष को कहते भी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप भी है कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें संरक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि विपक्ष को संरक्षण देने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है, वो केवल सत्ता पक्ष का जो है पक्ष लेते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब आज लगातार ये हंगामे की स्थिति होगी। इसके अलावा कुछ 17 अधिसूचनाएं हैं वो रखी जाएगी। मनरेगा से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा। बीएससी का प्रतिवेदन यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि कल शाम 4 बजे बीएससी की बैठक हुई थी। पहले 23 जुलाई तक का जो कार्य है वो यहाँ आ चुका था, विधानसभा 23 जुलाई तक चलेगी, उसका तो आ चुका था। अब आज कुछ संशोधन होना है, क्योंकि शनिवार को विधानसभा रख दी। अमूमन पहले शनिवार को नहीं हुआ करती थी, कोई ज्यादा विशेष होता था, तो ऐसे में उसको संभवतः संशोधित किया जा सकता है। तो ये कुछ जो कार्य सलाहकार समिति है उसका वार्षिक प्रतिवेदन भी वहां रखा जाएगा। साथ ही जो बजट है उस पर जो सामान्य विवाद है यानी बहस है वो जारी रहेगी। दोपहर 2 बजे से ये बहस रहेगी लंच के बाद से, और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष वो अपनी बात रखेंगे इस बजट को लेकर कि बजट कैसा है।
जहां सत्ता पक्ष बजट को बढ़िया बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहे हैं। तो ये बजट पर बहस रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु जी, बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि क्या अधिसूचनाएं रखी जाएंगी, किस प्रकार से क्या आज सदन की कार्रवाई में हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रश्नकाल के साथ जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो तमाम हैपनिंग्स आज हम देखेंगे। तारांकित प्रश्न रखे जाएंगे। साथ ही साथ में आज ये भी तय किया है विपक्ष ने कि वो मदन दिलावर को नहीं बोलने देंगे। अगर वो बोलेंगे तो वहाँ पर एक बार फिर से हंगामा होना तय है, क्योंकि लगातार मांग हो रही है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ इनकार कर रखा है, इसलिए आज की सदन की कार्रवाई पर नजरें बनाकर रखनी होंगी।